Come to the questions. Mars sample return mission is launched by which of the following space organization? Sample return. इसरो, जाक्सा जापान की है ना? हाँ, नाम से लग रही है, गेस किया मैंने. ओके, वी नो दिस. नासा पहले कह रहे थे 5 से 7 बिलियन डॉलर का खर्च और 2033 में आ जाएगा. सैंपल, और सैंपल क्या लाने वाले हैं? रॉक्स एंड सॉइल सैंपल्स. अब पता चला, बोले कि यार 11 बिलियन डॉलर कम से कम खर्चा और साल 2040 तक. तो बोले छोड़ो यार, क्यों करना है, बट हाँ अभी इसको रिविजिट वो लोग करना है. आ जाइए आगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 100% FDI is allowed for the space sector in category of manufacturing and operation of satellites. And automatic FDI is permitted up to 49% for creation of space ports. You have to find incorrect one, okay? You have to find incorrect statement. टेक्निकलिटी लिखवा दी थी ना मैंने, आई बिलीव यस, है ना? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बस उसी को याद करने का मैकेनिज्म है. अदरवाइज नीदर इज इनकरेक्ट. ओके, तो चाहे उस आपने जो लिखा है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. सवाल कैसे बन सकता है इसके ऊपर, बस वो एक चीज है. या इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि ठीक है, स्पेस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में अप टू 100% अलाउ है. और ये जो हम स्पेस पोर्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक रूट जो है वो 49%, रेस्ट 49 विद गवर्नमेंट अप्रूवल. क्लियर? चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग प्रोसेस? ये बता दो यार, ये मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली. हमने क्लाउड सीडिंग की बात की थी, इंडिया में भी चलता रहता है. कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश वगैरह में जहां पे कहते हैं कि सरकारी बारिश, ऐसे लोगों ने नाम रखा हुआ है कि सरकारी बारिश होगी एक दिन. Anyone, you know this thing? Any guess? Which salts are used in cloud seeding? C, 1 and 3. चलिए, all याद कर लीजिएगा. सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, सॉल्ट्स, ऑल कम्स. ठीक है. ड्राई आइस अभी पीछे रही थी ना, बड़ी फेमस. अभी नोएडा या गुड़गांव में किसी वेटर ने सर्व कर दिया था, तो तब ड्राई आइस को लेके बड़ा, है ना, बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा था. तो तब आपको याद है कि ऐसी बड़ी एक लाइन ऐसा जोड़ देते थे कि इसके ये यूज़ हैं, रेफ्रिजरेटर फलाना ढिमका शादियों पे फॉग क्रिएट, और फिर एक लाइन जोड़ देते थे कि ये आर्टिफिशियल रेल बनाने में भी यूज़ की जाती है. इस तरह से ऐसा कुछ, मतलब मुझे वो लाइन याद आ रही है, आप याद कर लीजिए. चलिए. कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज. Qatar, Saudi, Oman, Bahrain. How many of the above countries are bordering UAE? ये ना बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं. मतलब ये सवाल फेवरेटली यूपीएससी टाइप का रहा है कई सालों तक. कोई भी कंफ्लिक्ट जोन है, कोई कंट्री, कोई सी एरिया किसी वजह से अगर फेमस रहा हो, तो जैसे कि रेड सी के सराउंडिंग कंट्री बता दो, किसी गल्फ के सराउंडिंग स्टेट के सराउंडिंग कंट्री. ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है यूपीएससी का, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए. तो क्या पूछा इसमें? यूएई की बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं? अच्छा, मैंने आंसर भी लिख दिया इसके अंदर. कौन कौन सी? सऊदी और ओमान. कतार और बहरीन नहीं है. ठीक है. ओमान में तो साथ के साथ बारिश भी हुई है, ओमानियन गल्फ की तरफ ही हो जा रहा था. यस, इट इज द आंसर. ये आप चाहें तो लोकेशन नोट कर लीजिएगा. दिस इज यूएई एंड हियर कम्स द ओमान हैविंग द बॉर्डर, देन सऊदीज आर देयर, देन कतर इज नॉट देयर. कतर और फिर सऊदीज और बहरीन उस तरफ. ठीक है. सो 2 कंट्रीज. चलिए, लास्ट क्वेश्चन. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. सेक्शन 126 ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. द इलेक्शन कैंपेन हॉल्ड्स ड्यूरिंग द साइलेंट पीरियड दैट लास्ट 48 hours एंडिंग विद द कंक्लूजन ऑफ द पोल. Second, 130B of RPA 1951, employees are given paid holiday on the poll day. Anyone? Both? Yes. करेक्ट ही चूज करना ना. करेक्ट है. तो देखिए, एक तो ये तो क्लियर ही हमने भी बात की, 48 आवर्स तक साइलेंट रहेगा एंडिंग विद द पोल डे.
ठीक है, वो शराब आपकी दुकानें नहीं बंद कर देते कि शाम के 5 बजे तक बंद रहेंगी, सब इसी के अंदर आता है। चलिए, देन इट कम्स टू 135B। ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख पाए, पहले तो ये चीज आपको जरूर होनी चाहिए कि आरपीए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपके पेपर 2 के सिलेबस में है, तो अगर आप सेक्शन भी ना याद रख पाए तो ये जरूर याद रखें कि अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951, पेड हॉलीडे इज टू बी गिवन, मैंडेटरी है, सिर्फ सरकारी नहीं, गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी ये मैंडेटरी है कि पेड हॉलीडे देना। एम्प्लॉयज को छुट्टी दोगे उस दिन के पैसे नहीं काटे जाएंगे। क्लियर? बस इतना याद रखें, ये प्रोविजन है। एनी डाउट? ओके, दैट विल बी ऑल।